दोस्तों, बिहार में जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे बड़ा मौका आ चुका है। और आप देखिए कि बीएड का पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फिर से अपडेट दे दिया गया है कि बीएड का कब से फॉर्म भरा जाएगा। और जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है। तो जो लोग इच्छुक हैं बीएड करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा कि बीएड में देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना, मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आप कोई भी आप डिग्री लिए हुए हैं, आप बीएड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ आपसे बोल देता हूँ कि जो लोग डिप्लोमा किए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा डिप्लोमा है, बीएड कर सकते हैं कि नहीं। नहीं कर सकते हैं, आप डिप्लोमा वाले कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डिप्लोमा का डिग्री होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बराबर नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देखिए बता देते हैं आपको कि जो लोग यहाँ पे कॉमर्स से किए हुए हैं, उनका डिग्री है कॉमर्स से, तो उनको कोई बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको सीधे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बीएड नहीं मांगता है। उनको अलग से, मतलब कुछ जो बीएड का सीट होता है वो अलग से अलॉट रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें देखिए 3/5/2024 से स्टार्ट हो जा रहा है फॉर्म भराना, इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है आपका। ये 27 तारीख तक आपको अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं, 27 मई तक, ठीक है। 1 जून तक, 1 जून से 4 जून तक आप एडिट कर सकते हैं, फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका कुछ उसमें गलती हो गया है तो आप एडिट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट भी पेमेंट का यहाँ पर दिया गया है, 4 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है, अप्लाई कर दिया है, तो आप 4 जून तक पेमेंट कर सकते हैं, 4/6/2024 तक। और 17/6/2024 को आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और 25/6/2024 को आपका एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे डेट दिया गया है। ये सारा प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टस भी आपको डाउनलोड करके यहाँ से पूरी चीज़ें हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया गया है, प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे सभी चीज़ें सीईटी बीएड 2024 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, ये जो आपका ललित नारायण नोडल जो यूनिवर्सिटी है, आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही इस बार आपको कंडक्ट कराएगी ये एग्ज़ाम। और बीएड 3, देखिए 2 साल का बीएड था, बहुत सारे पहले न्यूज़ चल रही थी कि बीएड अब कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीएड का जो कोर्स है वो 4 साल का कर दिया जाए, तो 4 साल का अभी भी है, पहले भी था। क्योंकि जो इंटर में, जैसे आपने इंटर कर लिया इंटरमीडिएट, उसके बाद इंटरमीडिएट से ही 4 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। और जैसे आप ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप 2 साल का कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ दिया गया है। एलिजिबिलिटी कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, वाणिज्य से स्नातक किए हुए हैं, कम से कम 50% अंक होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। जो बीटेक किए हुए हैं और इसमें विज्ञान और गणित का विशेषज्ञता है, तो उनको 55% यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे आपके पास मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे आपको बीएड में। और सभी चीज़ें वही दी गई है जो मैंने बताया। आपको फॉर्म भरते समय आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, यही सब। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप देखिए, आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक तो आवासीय होना चाहिए और एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम लोग आरक्षण के लिए आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो 2 चीज़ें आप ज़रूर बनवा लें ताकि आपको इसमें आरक्षण मिल सके। और
जो आपका आवासीय है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिहार के हैं कि किस स्टेट के हैं आपको पता चल जाएगा उसमें सरकार को, इसलिए आवासीय बनाया जाता है। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, मेन यही है कि ग्रेजुएट है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए कोड दिया गया, जैसे फॉर्म आप भरेंगे तो कोड यहाँ पे ज़रूरी है। क्या कोड है? आरा के लिए देख सकते हैं 1 है, भागलपुर के लिए 2 है, छपरा के लिए 3 है। तो ये आपका सिटी का, जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा देना है, नेम ऑफ सिटी, तो आपको परीक्षा केंद्र के लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। इसके बाद क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपसे क्या पूछी जाएगी। इसमें आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न रहेंगे और इसमें सभी के लिए सेम मार्क्स आपको दिया जाएगा। पहला जो रहेगा जनरल इंग्लिश रहेगा, जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसके बाद इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, तो आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। जनरल हिंदी सभी के लिए है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के। इसके बाद टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन अ स्कूल, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन जो रहेगा आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप जाइए, सारा आपको रंग के आना है वहाँ पे, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो। अब इसमें देखिए आरक्षण का प्रावधान जो दिया गया है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना है कट ऑफ को पार करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 35% यानी कि 42 नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन इसमें हो काउंसलिंग हो पाएगा। अनुसूचित जाति SC ST BC EBC का 30% दिया है, यानी 36 मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही लाना है। इसमें कहा जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको करना है, जितना क्वेश्चन दिया रहेगा सब आपको रंग के आना है, ताकि आपका सुनिश्चित हो सके कि एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग में 1000 रुपया कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं EWS श्रेणी के 750 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा। तो ये आप फीस है, इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको ये फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर भी लगेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि तत्काल का रंगीन जो फ़ोटो आपका होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 KB से कम का होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपसे मांगा जा रहा है। और जो सिग्नेचर करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिग्नेचर जो होगा आपका वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। ठीक है ना, ब्लैक पेन यानी काले पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए, तभी आप जाके अपलोड उसमें होगा। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ये सारा चीज़ आपको पहले से करके रख लेना है, ताकि आप फॉर्म भरे तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको ये सारी दिक्कत आती है। और देखिए यही पूरा प्रोसेस है, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको सवाल पूछना है या वहाँ भी आपको ये सब सारी चीज़ें अपडेट दी जाती है,
तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में डिस्क्रिप्शन रहेगा @thejobinfo बिहार करके।